अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, रक्षी आपा आज फिर आपके लिए एक बड़ी मजे की कहानी लेकर आई है। कूल बच्चों, ये कहानी दो सहेलियों की कहानी है। क्लास में आखिरी पीरियड खत्म हुआ तो आयशा और फरहा दोनों बाहर की तरफ निकली और गेट की तरफ जाने लगी क्योंकि स्कूल में छुट्टी जो हो गई थी। मगर आयशा एकदम से हैरान होकर वहाँ खड़ी हो गई क्योंकि उसने देखा कि वहाँ फरहा खड़ी थी। फरहा को देखते ही उसे सुबह की बात याद आ गई। आयशा को इस बात का बहुत अफसोस हुआ था कि वो आज के खुशियों भरे दिन अपने आप को उदास करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी सहेली हस्बे आदत किसी छोटी सी बात पर गुस्सा करते हुए उससे नाराज हो जाती थी। हालांकि गलती आयशा की ना थी, लेकिन उसके बावजूद वो उससे नाराज हो गई। उसने हमदर्दी में अपनी सहेली को सिर्फ एक छोटी सी नसीहत की थी और वो नसीहत उसे पसंद ना आई। सो पीरियड खत्म होते ही फरहा ने आयशा से कहा कि मैंने तो इतना अच्छा काम किया है, लेकिन मिस ने ऐसे ही मुझे डांट दिया। आयशा ने उसकी कॉपी, जिस पर कवर भी नहीं था, पकड़कर कहा, ये देखो, तुम्हारे शुरू के काम पर स्टार और गुड मिले हैं। इसके मुकाबले में आजकल का काम देखो, तुम काम करने में आजकल बहुत लापरवाही कर रही हो। तौबा, फरहा ने बहुत गुस्से में कहा, तुमने तो उल्टा मेरा ही कसूर निकाल दिया। लेकिन आयशा ने बड़े धीमे लहजे में कहा, नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो एक हकीकत बयान कर रही हूँ। मगर फरहा ने उसकी बात पर नाराज होना शुरू कर दिया और फरहा ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं लापरवाह हूँ, मैं लापरवाही से काम करती हूँ, तो ठीक है, तुम मुझसे बोलना ही छोड़ दो। फरहा गुस्से में जनाब बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल गई। उसके बाद दोनों का उस दिन आमना सामना न हुआ, लेकिन छुट्टी के वक्त जब आयशा ने फरहा को देखा तो उसे वो सारा वाकया याद आ गया और आयशा एकदम जैसे चौंक सी गई। अब वो इस उलझन में थी कि वो फरहा से बात करे या ना करे। आयशा को लेने के लिए उसकी गाड़ी आ चुकी थी। वो चाहती तो फौरन जा सकती थी, लेकिन बच्चों, आयशा ने ये सोचा कि नहीं, मेरी दोस्त फरहा यहाँ खड़ी है, मुझे उससे पूछना चाहिए कि उसकी गाड़ी अभी तक क्यों नहीं आई। सो आयशा ने आगे बढ़कर फरहा से पूछा कि तुम्हारी गाड़ी आज क्यों नहीं आई। तो फरहा ने शर्मिंदा से लहजे में कहा, आज गाड़ी खासी लेट हो गई है। दरअसल हमने गाड़ी सुबह वर्कशॉप भेजी थी, मुझे लगता है गाड़ी वहाँ लेट हो गई। सो बच्चों, आयशा ने ये मुनासिब न समझा कि वो अपनी दोस्त, अपनी प्यारी दोस्त फरहा को यूं वहाँ अकेला छोड़कर खुद गाड़ी में बैठे और घर चली जाए। सो आयशा ने फरहा को कहा कि आओ, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं, गाड़ी पता नहीं तुम्हारी जल्दी ठीक हो या ना, तुम यहाँ कितनी देर अकेली खड़ी रहोगी। और बच्चों, फरहा ने जब आयशा की ये पेशकश सुनी तो वो बहुत शर्मिंदा हुई, इसलिए कि अभी क्लास में फरहा ने उससे बहुत रूड और बहुत ही बुरे लहजे में बात की थी। आयशा ने मुस्कुराते हुए फरहा से कहा, आओ, मेरा दिल साफ है। और आयशा ने अपने दिल में भी ये सोचा कि उसे तन्हा छोड़कर जाना इतनी अच्छी बात नहीं है। फिर उसने सोचा कि सच्ची खुशी तो वही होती है जो किसी मुश्किल में मदद करके हासिल होती है। सो बच्चों, आयशा ने आगे बढ़कर चौकीदार को बता दिया कि फरहा के घर से फोन आए या उसे कोई लेने आए तो उसे बता दिया जाए कि वो आयशा के साथ उसकी गाड़ी में है और आयशा उसे उसके घर छोड़ेगी। अब आयशा बड़ी मुतमईन थी, जबकि फरहा गाड़ी में बैठी बैठी यही सोचती रही कि उसकी सहेली में कितनी ज्यादा दरगुजर, कितना ज्यादा हमदर्दी का जज्बा है और वाकई में वो बेहतरीन गर्ल गाइड है। आपको मालूम है बच्चों, आयशा को बेहतरीन गर्ल गाइड का टैग लगा हुआ था और उसकी शर्ट पर एक बैज भी था जो ये जाहिर करता था कि उसने अपने हर क्लास में बेहतरीन गर्ल गाइड होने का सबूत दिया। और आज भी बच्चों, आयशा ने अपनी उस नाराज दोस्त की मदद करके ये चीज साबित कर दी कि वो बहुत अच्छी गर्ल गाइड भी है और बहुत अच्छी दोस्त भी। और जब गाड़ी से उतरते हुए
فرح نے اس کا شکریہ ادا کیا تو عائشہ نے اس سے کہا کہ تم بھی ایسی ہو سکتی ہو، بس تھوڑے سے تحمل کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی نیک نیتی کی۔ اور بچوں پھر فرح کو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے ذرا بھر شرم نہ آئی اور اس نے اپنی دوست عائشہ سے معافی مانگ لی۔ روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ کل پھر ایک اور پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی۔